हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट, जिसको आम भाषा में मटेरियल साइंस भी कहा जाता है, वो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में अभी हम लोगों ने बेसिक वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर टॉपिक देखा था। अब हम लोग इसमें सेकंड आज के लेक्चर में एटॉमिक अरेंजमेंट देखने वाले हैं कि अगर सॉलिड है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स हैं और ये एटम्स से ही बने हुए हैं। ये एटम्स अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे यहाँ पे। वो जो अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होता है उस बेसिस पे सॉलिड्स क्लासिफाई होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे प्रकार से अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि हम लोग आगे जाके सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल वगैरह सब देखेंगे। तो ये क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टैलिनिटी क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली क्रिस्टल ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अगर एटम्स अरेंज्ड होते हैं तो उस टाइप के मटेरियल को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल। ठीक है, उस टाइप के सॉलिड को क्रिस्टल कहा जाता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि क्रिस्टल किसको कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे तो आपको ये याद रखना चाहिए कि क्रिस्टल मतलब ऐसे टाइप के सॉलिड जहां पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर है और पीरियोडिक मैनर में है। और इस प्रॉपर्टी को जो भी सॉलिड शो करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रिस्टैलिनिटी। ठीक है, तो उसी से आप समझ जाएंगे कि जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है वो क्रिस्टलिनिटी होगा। अब क्रिस्टल का जो फंडा है वो ये है कि जो क्रिस्टल होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल किस टाइप के मटेरियल होते हैं, और इसी में आपको दो और नाम बता देता हूं। एक है पॉलीक्रिस्टल मटेरियल, ठीक है, और तीसरा है आपका एमॉर्फस मटेरियल। तो आपको तीनों का नाम आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या है ये सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। ऐसे टाइप, देखिए नाम में क्रिस्टल छुपा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर होगा और पीरियोडिक होगा। लेकिन कैसा, बेसिकली देखिए, अगर एक मटेरियल लूं मैं और अभी मैं ये जो एटम्स है उसको मैं एरो से अभी अगर दर्शाऊं, तो लेट सपोज कि जो अरेंजमेंट है वो इस दिशा में है, सारे जो एटम्स है वो इस दिशा में सारे के सारे ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये पूरे मटेरियल में एक ही प्रकार का अरेंजमेंट है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में ऐसा है। तो अगर आपका एक मटेरियल आप लेते हैं और उसमें सिर्फ सिंगल टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट है, याद रखिएगा सिंगल, क्योंकि नाम में यहाँ पे सिंगल है। तो ऐसा क्रिस्टल मटेरियल जहाँ एटॉमिक अरेंजमेंट सिंगल है, मतलब एक ही प्रकार का अरेंजमेंट हो रखा है, उस टाइप के मटेरियल को सिंगल क्रिस्टल मटेरियल कहते हैं। और अगर पॉली ऐसे मटेरियल हैं जिसमें लेट सपोज कि एटम का अरेंजमेंट मान लीजिए ऐसा है एक तरफ, ठीक है, उसके बाद कुछ एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है, कुछ एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है, कुछ एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है। तो अब आप यहाँ पे इस मटेरियल में क्या देख पाएंगे कि एटॉमिक अरेंजमेंट अपने आसपास तो रेगुलर और पीरियोडिक है, लेकिन ये अलग अलग वेरी कर रहा है ना। तो ये जो छोटा छोटा ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है ग्रेन्स। तो एक पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं और हर ग्रेन के अंदर में एटॉमिक जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है और पीरियोडिक होता है, लेकिन ग्रेन टू ग्रेन ये एटॉमिक अरेंजमेंट वेरी करता है। तो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में आपको ये समझ में आया होगा कि जो पॉली का मतलब होता है मल्टी, बहुत सारे, है ना। तो अगर एक मटेरियल है उसमें बहुत सारे रेगुलर अरेंजमेंट हो रखे हैं ग्रेन टू ग्रेन, तो उसको पॉलीक्रिस्टल बोलेंगे। और अगर एक मटेरियल है जिसमें सेम टाइप का एक ही रेगुलर अरेंजमेंट हो रखा है, उसको सिंगल क्रिस्टल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो मटेरियल होता है वो है एमॉर्फस। एमॉर्फस एक ऐसा टाइप का मटेरियल है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने नियरेस्ट नेबर तक तो रेगुलर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने नियरेस्ट नेबर तक रेगुलर है, लेकिन उसके बाद फिर वो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो
और ये मटेरियल ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई मटेरियल को हीट किया जाता है और उसको अच्छे से टाइम दिया जाता है कि कूल हो जाए, धीरे धीरे सेटल हो जाए, और कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, एकदम सुपर कूल्ड स्टेट में उसको ठंडा किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, एटम्स को अरेंजमेंट होने का टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि कुछ दूर तक तो वो बढ़िया रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर वो रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है। तो एमॉर्फस मटेरियल उन्हीं मटेरियल को कहते हैं कि जो एटम्स है जो नियरेस्ट नेबर तक बिल्कुल रेगुलर और पीरियोडिक में है, लेकिन जब थोड़ा सा दूर जाते हैं तो अंदर जाते हैं मटेरियल के, तो उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बिखर जाता है, रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है। उस टाइप के मटेरियल को एमॉर्फस मटेरियल कहते हैं। मैं आपको इसका फोटो दिखा के आपको समझाता हूँ। देखिए ये मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसको हम लोग सिंगल क्रिस्टल मटेरियल कहते हैं। इसमें बिल्कुल एटम्स जो अरेंज है बिल्कुल रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉलीक्रिस्टल मटेरियल है, इसमें जो एटम्स है वो रेगुलर अरेंजमेंट है अपने ग्रेन्स में, लेकिन एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रेन्स हो रखे हैं। और एमॉर्फस मटेरियल क्या है, कुछ दूर तक तो रेगुलर है, उसके बाद फिर बिल्कुल रेगुलर इरेगुलर टाइप का मटेरियल हो गया है। तो ये है आपका सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल और आपका एमॉर्फस, है ना। अब आपको देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आप अगर आपको ध्यान में रखना है कि सर ये कौन से एग्जाम्पल मटेरियल हैं जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं, तो आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल मटेरियल है, ठीक है। क्वार्ट्ज अगर आप इसको ले लेंगे पॉलीक्रिस्टल, तो देखिए पॉलीक्रिस्टल तो लगभग आप जितने मटेरियल देखेंगे वो पॉलीक्रिस्टल होते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट उनका इरेगुलर टाइप का होता है। और अगर आप एमॉर्फस लेंगे तो एमॉर्फस भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि आप ग्लास ले लीजिए, है ना। ग्लास को आप देखेंगे और क्वार्ट्ज को देखेंगे तो देखिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में समझ में आएगा। एक सेम मटेरियल है SiO2, है ना। SiO2 है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको जब अपन हीट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं करते जाते हैं, तो ये मेल्ट होता जाता है होता जाता है। फिर मेल्ट होने के बाद जब इसको ठंडा करने की बारी आती है, तो एक तो तरीका है ठंडा करने का सुपर कूल, और दूसरा तरीका है एनीलिंग, है ना। तो ये दो तरीके हैं, एक तो फटाफट ठंडा कर दो और एक है धीरे 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 ठंडा करो। तो ग्लास में यही होता है, जब SiO2 को गर्म किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, तो बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है, और तेजी से ठंडा होने की वजह से ये जो मटेरियल बनता है वो होता है ग्लास। और ये बिल्कुल एमॉर्फस मटेरियल है। एमॉर्फस मतलब इसके नियरेस्ट नेबर तो बकायदा रेगुलर होते हैं, लेकिन उसके बाद रैंडम अरेंजमेंट होता है। और SiO2 को धीरे धीरे अगर एनीलिंग किया जाए, धीरे धीरे ठंडा किया जाए, तो वो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो इसके एटॉमिक अरेंजमेंट होंगे वो बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल होंगे, मतलब एक ही प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होगा। तो सुपर कूल्ड स्टेट और एनीलिंग में देखिए एक ही मटेरियल ग्लास बन जाता है और एक ही मटेरियल क्वार्ट्ज बन जाता है। दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है ना। तो ऐसा भी होता है। अब आपको अगर इन लोगों में डिफरेंस आपको जानना होगा कि सर ये ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है फिजिकली या केमिकली स्ट्रक्चर वाइज जो भी, तो चलिए उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर हम लोग कोई SiO2 को सुपर कूल करते हैं या फिर एनीलिंग करते हैं तो दोनों में क्या अंतर आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वार्ट्ज को रख लेते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज, और एक तरफ है ग्लास, है ना। ये दोनों मटेरियल हैं और यहाँ पे आपका पैरामीटर, कुछ पैरामीटर हैं जिस पैरामीटर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबसे पहला तो एक कंटेंट ले लीजिए SiO2 का। SiO2 का जो कंटेंट है वो किसमें कितना ज़्यादा होता है, तो देखिए क्वार्ट्ज में लगभग आप बोल सकते हैं कि 90% भी नहीं बोल सकते, चलिए आप 99% बोल दीजिए। 99% क्वार्ट्ज में SiO2 का कंटेंट होता है, क्योंकि ये आराम से ठंडा होता है, एटॉमिक बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं। लेकिन इसी में अगर सुपर कूल करते हैं तो इसमें SiO2 का कंटेंट 80% रहता है ना। दूसरा अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल स्ट्रक्चर में आप ये जानते हैं कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल का है, और इसका बिल्कुल पॉलीक्रिस्टल नहीं, एमॉर्फस मटेरियल है। तो एमॉर्फस होने की वजह से इसमें रैंडम अरेंजमेंट होता है ना, और सिंगल क्रिस्टल की वजह से बिल्कुल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
प्रेशर और टेम्परेचर को कौन ज़्यादा संभाल पाता है। तो देखिए इसमें जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर है, पीरियोडिक है, सब कुछ है, सिंगल क्रिस्टल है, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रेशर को झेल पाता है। तो ये विथ स्टैंड कर पाता है हायर हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर को, और ये लोअर टेम्परेचर और प्रेशर को ही झेल पाता है ग्लास, उससे ज़्यादा नहीं झेल पाता क्योंकि इसके अरेंजमेंट एमॉर्फस होते हैं, है ना। कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए, कंडक्टिविटी, तो देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना कि सेम मटेरियल SiO2 से जब ये चीज़ें बन रही हैं, सिर्फ एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग है, उसकी वजह से क्वार्ट्ज जो मटेरियल है वो बिल्कुल कंडक्टर है ना, और ग्लास जो है वो बिल्कुल इंसुलेटर है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि एटॉमिक अरेंजमेंट का इधर उधर होना भी चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए इसके बाद दो चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि एक मटेरियल आइसोट्रोपिक भी होता है और एनआइसोट्रोपिक भी होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, है ना। तो जब कोई भी चीज दिशा पे डिपेंड नहीं करता तो वो आइसोट्रोपिक कहलाता है। और एन आइसोट्रोपिक इसी का जस्ट उल्टा होता है, वो ये होता है कि जब कोई भी चीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाता है, कि किसी पर्टिकुलर दिशा में ही, मान लीजिए कोई मटेरियल है, आप इस पर्टिकुलर दिशा में अगर इसमें फोर्स लगाते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इस दिशा में लगाते हैं तो ये टूट जाता है। तो ये क्या होगा, मतलब किसी दिशा पे डिपेंडेंट हो गया, तो इस टाइप के मटेरियल को एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। और आइसोट्रोपिक मतलब कोई मटेरियल है, आप चाहे इधर से प्रेशर लगाएं, इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, उसको जो इफेक्ट होना है वो हर दिशा से सेम होगा। तो उस टाइप के मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। अब आप समझेंगे, अगर क्रिस्टल के टर्म्स में देखूं तो आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होते हैं वो आपका, अगर आप देखें तो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल जो होते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि आइसोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि पॉलीक्रिस्टल क्या होते हैं, अलग अलग ग्रेन्स में बटे होते हैं और अलग अलग छोटे छोटे ग्रेन्स में होते हैं, और सब में अपना रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन एक ग्रेन से ग्रेन वेरी करता है। तो इसको आप इधर से लगा एफर्ट लगाएं, इधर से या इधर से कुछ भी करें आप, वो सेम आपको वैसा ही लगभग मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल क्रिस्टल मटेरियल की बात करें, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल क्या होता है, एक दिशा में अलाइन रहता है, हो सकता है इस दिशा में अलाइन हो। अब अगर मान लीजिए इस दिशा में अगर अलाइन हो जाता है, और अगर मैं इधर से प्रेशर लगाता हूं तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन इधर से प्रेशर लगाता हूं तो हो सकता है टूट जाए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया, है ना। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो मेरे ख्याल से आपको एटॉमिक अरेंजमेंट वाला सेक्शन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।